नमस्कार दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक के लिए हॉकी इंडिया ने पुरुष और महिला हॉकी टीमों की घोषणा कर दी है। इन दोनों टीमों में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों को विशेष वरीयता दी गई है। महिला हॉकी की बात करें तो इस टीम में हरियाणा की 9 लड़कियों को रखा गया है, जबकि देश की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी एकेडमी जो कि ग्वालियर में संचालित है, जहां खिलाड़ियों को, प्रतिभाओं को सुविधाएं और कौशल निखारने के सारे इंतजामात हैं, वहाँ की एक भी लड़की को टीम में स्थान नहीं मिला है। जिस तरह से खेल पथ को सूचनाएं मिल रही हैं, उससे लगता है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी के साथ भेदभाव किया गया है। हर भारतवासी चाहता है कि तीसरी बार ओलंपिक खेलने जा रही हॉकी बेटियां मेडल के साथ लौटें, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि रीना खोखर जैसी बेटियों को, दीक्षा तिवारी, प्रीति दुबे, करिश्मा यादव जैसी लड़कियों को जिस तरह से खारिज किया गया है, वह अच्छी बात नहीं है। महिला हॉकी की बात करें तो पहली बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने सहभागिता की थी। तब हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। लंबे अंतराल बाद महिला हॉकी टीम को रियो ओलंपिक में सहभागिता का मौका मिला, लेकिन हमारी टीम 12 टीमों में अंतिम पायदान पर रही। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का कैसा प्रदर्शन रहेगा? क्या वह पोडियम तक पहुंचेगी? यह बहुत सारे सवाल हैं। अभी जिस तरह से टीम का चयन हुआ है, हरियाणा को अधिक तवज्जो मिली है। इससे किसी को शायद गुरेज नहीं होना चाहिए। यदि एक राज्य से ही संपूर्ण टीम तैयार हो सकती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी को सिरे से खारिज करना जरूर चिंता की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन से ये साबित करेगी कि टीम का चयन निष्पक्ष हुआ है। पुरुष हॉकी की बात करें तो हॉकी की हाँकने वाले हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 41 साल से भारतीय पुरुष हॉकी ओलंपिक खेलों से खाली हाथ वापस लौट रही है। हॉकी ही एक ऐसा खेल है जिसमें भारत ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। भारत के 8 स्वर्ण पदक
आज भी ओलंपिक का रिकॉर्ड है। इस बार टीम अच्छी है। हॉकी विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय टीम 41 साल के सूखे को जरूर समाप्त करेगी। टीम में 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। युवाओं की टीम है। कुछ कर गुजरने का खिलाड़ियों में जज्बा है, क्योंकि वो जानते हैं कि देश के लिए हॉकी का मेडल कितना मायने रखता है। मैं समझता हूं कि किसी व्यक्तिगत खेल की बात करें तो हॉकी के दोनों टीमों में ही सर्वाधिक खिलाड़ी जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि हमारे देश में खेल का संचालन करने वाले लोग अधिक से अधिक खिलाड़ियों के ओलंपियन कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं। आज़ादी के 74 साल बाद एक दो मेडलों से जीतकर यदि हम संतुष्ट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे खेल तंत्र की नाकामी है। दरअसल भारत खेलों की महाशक्ति कैसे बने, इसके लिए हमारे यहाँ जमीनी प्रयास नहीं हो रहे हैं। कोई भी खेल संगठन इस तरह का नहीं है जो कि दावे के साथ कह दे कि हमारे प्लेयर टोक्यो से मेडल लेकर लौटेंगे। दुख होता है कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के देश हैं, लेकिन खेलों में हमारा पिद्दी प्रदर्शन मुंह चिढ़ाता है। हम आबादी का रोना नहीं रो सकते, क्योंकि चीन इसका उदाहरण है, जहां की आबादी भारत से अधिक है। मैं समझता हूं कि खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव होता है। अच्छे खिलाड़ियों को तरजीह देने की बजाय भाई भतीजावाद की महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ती हैं, जो कि उचित नहीं है। हमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भेजने चाहिए, क्योंकि यह किसी संगठन से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह पूरे देश की अस्मिता का सवाल रहता है। मैं मध्य प्रदेश की होनहार बेटियों के लिए दुखी हूँ। मुझे उम्मीद थी कि एक दो बेटियां ओलंपिक में सहभागिता जरूर करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह मध्य प्रदेश के लिए दुख की बात है कि आज तक उसकी कोई बेटी ओलंपिक नहीं खेली है। मध्य प्रदेश ने खेलों के विकास में पिछले 1.5 दशक में अकूत पैसा खर्च किया है, लेकिन आज
जहाँ पर हम खड़े हैं उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। हरियाणा जिस तरह खेलों में तरक्की कर रहा है उससे मध्य प्रदेश को सीख लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश को ये सोचना चाहिए कि पैसा पानी की तरह बहाने से खिलाड़ी तैयार नहीं होते। खिलाड़ियों को सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। सिर्फ एकेडमीज के प्लेयर्स को सुविधाएं दे देने से मध्य प्रदेश का गौरव नहीं बढ़ेगा। बेहतर होगा कि हम जमीनी स्तर पर काम करें, आयोजनों पर दिलचस्पी लेने की बजाय वह पैसा खिलाड़ियों को मिले, क्योंकि अधिकांश खिलाड़ी गरीब मध्यम परिवारों के होते हैं। हम हर 4 साल पहले एक लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन लक्ष्य से बहुत दूर रह जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को विधवा विलाप करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि वह खिलाड़ियों के लिए आखिर क्या कर रही है। नौकरी सबसे पहली वरीयता होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी प्रतिभाओं की खान है। यहाँ बेटियां निखरती हैं, लेकिन नौकरी में विशेष तवज्जो न मिलने से वे रेलवेज या दूसरे विभागों में चली जाती हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलने जा रही भारतीय महिला हॉकी टीम में रेलवे की 13 बेटियां हैं। इसमें 2-3 बेटियां ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य एकेडमी से खेली हैं। तो मेरा विनम्र आग्रह है खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलें, लेकिन नौकरी के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे राज्यों की तरफ देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने के बाद खिलाड़ी को बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाता है, जबकि हम अपने विक्रम अवार्डियों को तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियां देते हैं। ये गलत है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।